रहे हैं अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी क्या होता है, जिसमें विकार नहीं होते, पता ही है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अविकारी में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है कि पदार्थ के विधि रूप यानी विधान किए गए शब्दों, यानी बोले तो सबसे सीधी सी बात यह है कि क्रिया की विशेषता के बोधक होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, ये कहते हैं कि अविकारी है, लेकिन क्या है जो कृदंत होते हैं वर्तमान कालिक और भूतकाली जो कृदंत होते हैं ना, उनमें जैसे परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो प्राय माने जाते हैं शुद्ध, लेकिन परिवर्तन होता है, ऐसे नहीं है मतलब परिवर्तन नहीं होते थे। जैसे इसमें अगर जैसे लड़का रोता हुआ आ रहा है, इसमें लड़की रोती हुई आ रही होगी ना, ती हो गया, इसके लिंग के अनुसार हो गया। राधा दौड़ी आई, लड़के दौड़े आए, लिंग और वचन के अनुसार हो जाते हैं, लेकिन प्राय अशुद्ध माने जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो वेद, देखो वेद के दो उदाहरण हैं, एक तो भी रचना, रचना वाले तो सभी में आते हैं, मतलब जो रूढ़ होते हैं, मतलब जिनके खंड नहीं कर सकते वो तो होते हैं रूढ़, और जिनके यौगिक होते हैं, जिनके खंड होते हैं वो होते हैं यौगिक, जिसे प्रतिदिन दो दो से मिलकर बनते हैं, वो सीधी सी बात यही है। प्रयोग के आधार पर चार भेद किए गए, ठीक है, पढ़ने अपने को। इसे कैसे, काश पर सूत्र याद रखना है, कालवाचक या स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब इनसे प्रश्न कैसे, किनका प्रश्न करें, कब का मतलब होता है काल से संबंधित, कहाँ का मतलब होता है स्थान से संबंधित, और कितना कितनी यानी इनका संबंध होता है परिणाम से संबंधित, कैसा कैसी होता है रीति से संबंधित, ठीक है, इतना याद रखना है। फिर कालवाचक के पुनः तीन भेद किए गए, ठीक है। विकाल बिंदु या समय, जैसे आज कल परसों नरसों तो ये याद रखना है बस, कल दोपहर। और अवधि में कौन से होते हैं, जैसे कालवाचक की अवधि कौन सी होती है, हमेशा, हमेशा, सदैव, नित्य, लगातार, आजकल, कभी कभी, कब का। पुनरावृत्ति, बारंबारता, प्रतिदिन, बहुधा, ज्यादातर, पुनः पुनः, हर घड़ी, कई बार, ठीक है, क्योंकि कालवाचक। अब पढ़ते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक के फिर तीन भेद किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखो स्थिति, एक तो स्थिति बोधक, एक दिशा बोधक और एक विस्तार बोधक, ठीक है, इनके याद रख लेने। स्थिति अपना पता ही है अपने को, तो यहाँ वहाँ, जहाँ, आगे पीछे, अस्त्र शस्त्र, दिशा इधर उधर, किधर उधर, दाएं बाएं, आर पार। विस्तार यहाँ से ऊपर नीचे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, मतलब फैलाव से होता है, ठीक है, इतना याद रखना है बस। हो गया कालवाचक, हो गया अपना स्थानवाचक, हो गया पटे परिमाणवाचक, ठीक है। पांच टाइप का होता है परिमाणवाचक, ये देखो। एक तो होता है अधिकता का ज्ञान कराने वाला, जैसे बहुत अधिक है, भारी, खूब, सर्वदा, ठीक है। एक होता है पर्याप्त, पर्याप्त में तो केवल केवल बस, काफ़ी, बस चाहिए सिर्फ, ठीक है, अस्तु, इतना याद होता है, ठीक है। न्यून में क्या होता है, कुछ, लगभग, थोड़ा, जरा, प्राय, किंचित, तनिक, ये होता है, ठीक है, न्यून में। और तुलना में क्या होता है, वही होता है अभी, अधिक, कम है, अधिक, कम है, इतना, जितना, कितना, उतना, बस, ठीक है। श्रेणी में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा, यथाक्रम, बारी बारी, क्रम क्रम से, ठीक, इतना याद रखना है, श्रेणी में आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं अपन रीतिवाचक। रीतिवाचक के देखो कितने, लगभग 10 भेद होते हैं, करिए, ठीक है। प्रकार में कैसे हो रहा है, मतलब, ठीक है, उत्तर दे रहे हैं, कैसे, कैसे का तो उत्तर देंगे, पता ही है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, जैसे तैसे, वैसे, धीरे धीरे, तेज तेज, होड़े, अचानक से, ऐसा, ठीक है। निश्चयवाचक, अवश्य, अवश्य आ जाएगा, ठीक है, निस्संदेह, जरूर ही आ जाएंगे। अनिश्चयवाचक, कदाचित, शायद, संभव आ जाएंगे। स्वीकृति, हाँ जी, हाँ, ठीक है, सच। निषेध में नए, नहीं, मत आ जाएंगे। प्रश्न में क्यों, के, कैसे, पता ही है। हेतु, कारण में क्यों, किस लिए, काहे को, अतः, अतएव आ जाएंगे। उदाहरण में तो, ही, भी, पर, कुछ भी आ जाएंगे, मतलब, ठीक है। और अनुकरण में जैसे वो, मतलब आवृत्ति से दिख रही है ना, घटा घट, धड़ा धड़, फटाफट, चटाचट, चटाचट। आकस्मिकता में अचानक से, ऐसा, अकस्मात आ जाते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है कि एक होती है पर क्रिया विशेषण, ये क्या होती है। अब क्रिया विशेषण क्या होती है, क्रिया विशेषता बताता है, ठीक है, ये तो होती है। और पहले मतलब उसकी भी मतलब पहले लगे। अब देखो कैसे, ये देखो, जैसे राजेश अच्छा दौड़ता है, ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा दौड़ता है, ठीक है, ये तो क्रिया विशेषण। और इसकी बहुत, इसको बहुत अच्छा दौड़ता है, कम अच्छा दौड़ता है, ज़्यादा अच्छा, मतलब इसकी भी बता देते हैं, वो होता है प्रक्रिया विशेषण, ठीक है, रखना है। अब पढ़ रहे अपने समझ सूचक। समझ सूचक क्या होता है, देखो समझ सूचक में क्या होता है कि इन शब्द, समझ सूचक शब्द होते हैं ना, इनसे पूर्व तो क्या है, मतलब वो आते हैं परसर्ग या कारक, इनके बाद में परसर्ग कारक युद्ध नहीं होते हैं। और परसर्ग कारक बाद में जुड़ जाते हैं, क्या प्राय संज्ञा 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 रूपों के बाद में जुड़ते हैं, लेकिन संबंध सूचक शब्दों के बाद में नहीं जुड़ते, इतने याद रखना है। देखो कैसे, देखो अपने देखो, ये तो है कि संज्ञा रूपों के पीछे जोड़कर उसका दूसरे शब्द और संबंध स्थापित करना है, संबंध सूचक कहलाता है, ठीक है। ये देखो, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करो, देखो कैसे। ये तो होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। इनमें क्या है, इनसे पूर्व जोड़ देना अपन, मतलब कोई भी क्रिया विशेषण है कोई, उससे पूर्व ये जोड़ देते हैं ना अपन, संबंध वाले, ये तो इनका क्या संबंध सूचक बदल जाता है। जैसे ये अपन पढ़ लेंगे अभी, देखो जैसे यह गया कालवाचक, स्थानवाचक में आ जाएंगे, विभक्ति आ जाएगी, नौ नौ विभक्ति आ जाएगी संबंध सूचक की, ठीक है। और प्रमाण और रीतिवाचक में से या तुलना में जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे रखना है। अब देखो इसे कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपने। देखो ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषता किसकी बताते हैं, क्रिया की। और क्या है, क्रिया शब्दों से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, क्रिया शब्दों से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। और ये कि ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, क्रिया से तो पहले होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो जैसे बच्चा अंदर सो रहा है, सो रहा है मतलब क्या, क्रिया है, अंदर सो रहा है, इसमें क्या है, देखो बाहर बैठा है, ठीक है, बाहर बैठा तो क्रिया किसके बाहर बैठा है, घर के बाहर, अगर ना कि यानी संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और मतलब संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होता है, इनका चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखो इस वह मधुर गाती है, वह मंजू से मधुर गाती है,
मतलब मंजू के बाद आया ऐसे आया, ठीक है, इतना याद रखना है। और देखो क्रिया का संबंध, मतलब क्रिया का संबंध जो इनसे होता है, जो है संज्ञा या सर्वनाम से होते हैं, को दर्शाने वाले क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। और कारक इसमें यही बात है, क्रिया में क्या होता है, क्रिया में वो तो होता ही नहीं, प्रत्यक्ष संबंध क्रिया का संबंध संबोधन से होता नहीं, ठीक है, ये तो पता ही है, इसमें आएंगे नहीं क्रिया विशेषण में। फिर ये इनमें देखो, इनमें 8 होते हैं, प्रत्यक्ष संबंध होता है क्रिया चिन्ह का, ठीक है, संबंध तो दर्शाना है, इतना याद रखना है बस, ठीक है। स्पष्ट बात यह है कि संबंध सूचक क्या है, उस पर आधारित होते हैं क्रिया विशेषण पे, ठीक है, क्रिया विशेषण से ही संबंध सूचक को चिन्ह लगा के निर्माण कर लेते हैं। देखो भेद कैसे किएंगे, उत्पत्ति के आधार पर बताइए, रूढ़ युग मल्ली होती हैं, प्रयुक्त या प्रयोग के आधार पर देखो देखो कैसे, विसंज्ञा या संज्ञा रूपों से, एक तो कभी पूर्व कभी पश्चात हो जाते हैं, मतलब कोई निश्चित नहीं है, कहीं भी आगे पीछे आ जाते हैं, ठीक है, तो बिना हमारे सिवा बजाय, ठीक है। एक होता है संज्ञा रूपों में पश्चात आते हैं, जैसे ने से को में तक, ये मतलब वही कारक चिन्ह से, ठीक है। अब देखो इनके फिर दो भेद कर दिए, एक तो मान लिया अकेले आते हैं, मतलब ने को पर में, मतलब रावण ने राम को मारा, छत पर खेलो, ये तो अकेले आते हैं। एक आते हैं संबंध सूचकों के साथ, यानी प्रयोग के दाने पर दो भेद कर दिए, संबंध सूचकों के साथ कैसे, जैसे इनमें 3 भेद कर दिए, जैसे एक तो किया हो गया, एक मुख्य से हो गया, किया गया, जैसे के आगे के पीछे के भीतर, ठीक है, से पीछे से दूर, से तुमसे पहले तुमसे बाद, ठीक है, की मतलब की अपेक्षा, की तरह, की भांति, की तरफ, उसकी तरफ पढ़ा, उसकी मंदिर की तरफ जा रहे हो, ऐसे मतलब ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वही सेम है, ऐसे ही है, मतलब वही है, क्रिया विशेषण वाले हैं, उनके साथ बस वो लगा देना है संबंध सूचक। अब जैसे अर्थ के आधार पर काल, मतलब के पहले के पीछे, ठीक है, सीताराम के पीछे चल रही थी, ठीक है, स्थान वाले हो गया, ठीक है, और मेरे मतलब ये नज़दीक संदीप हो गया, ठीक है, दिशा सूचक हो गया, की तरफ हो गया, साधन हो गया, के द्वारा, जरिए, हाथ मार्फत, अनुकूल के अनुसार के समान हो गया, प्रतिकूल के विरुद्ध हो गया, तुलना मैंने की, तुलना की अपेक्षा, संगति मैंने के साथ, संगति वाले में जाती है इसमें, ठीक है, याद रखना। और क्या जाएंगे संग्रह में, ठीक है, पर्याप्त मात्र भार, ठीक है, तो कारण वाले आ जाते हैं के निमित्त की वजह से, विषय वाले आ जाते हैं जैसे के भरोसे, के नाम, के बाबल, ठीक है, विनिमय यानी कुछ बदले के एवज में, ठीक है, अतिरिक्त या व्यतिरिक्त दिशाने का, के अलावा, के बिना, के अतिरिक्त, के वगैरह है, मतलब, ठीक है। और अपपर्यायपन समुच्चय या समुच्चय बोधक, यानी इसे समुच्चय मतलब क्या होता है, संयोजक, मतलब क्या योग करता है या जोड़ता है, जोड़ता ही, मतलब जरूरी नहीं है सदैव जोड़ता ही है, क्या कभी कभी पृथकता बोधक होता है। देखो क्या होता है, क्रिया या संज्ञा की विशेषता को तो बोध कराता नहीं है, ठीक है, क्या करता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना, ठीक है, वाक्य पद को, ठीक है, इतना ध्यान रखना। दो आधारों पे, समान आधारों पे और व्यधिगण अलग अलग आधारों पे, ठीक है, दो भेद किए गए वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे या तो जोड़ते हैं मुख्य वाक्यों को यानी प्रधान वाक्यों को, ये जोड़ते हैं मुख्य में आश्रित, यानी इसमें वो आ जाते हैं आपके संयुक्त और मिश्रित वाक्य जो इसमें आ जाते हैं, इनकी संरचना में आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो इनमें क्या फिर जो होते हैं ना समानाधिकरण, इसके फिर 4 भेद किए गए, कौन से देखो, एक होते हैं संयोजक, यानी वो मतलब जोड़ने वाले, एक होते हैं विभाजक, मतलब क्या, मतलब विभाजन करने वाले, ठीक है, याद नहीं, एक होता है विरोधदर्शक, क्या है, किंतु परंतु मगर, ठीक है। इनमें क्या होता है देखो, इनमें क्या प्रथम कथन के बाद द्वितीय कथन की मतलब वो होती है, मतलब प्रथम कथन में द्वितीय कथन का आश्चर्य रहता है, ठीक है, जैसे विरोध होना, ठीक है, दिखाना, इसमें यही आता है, जैसे उसे कठिन मेहनत की लेकिन परंतु इतना पढ़ने मतलब कुछ ना कुछ विवक्षा रहती है, मतलब क्या हुआ परंतु, मतलब ऐसा बोलवा, ठीक है। परिणाम दर्शक क्या होता है, इसलिए देखो मेहनत करो, अन्यथा, मतलब बाद में, अभी ऐसी रहती नहीं विवक्षा, बाद में क्या, बाद में प्रस्ताव हुआ, जैसे प्रथम कथन में द्वितीय विवक्षा रह रही है, ठीक है। अब आते हैं वेदिकरण के फिर 4 वेद है, हेतु या कारण में, जैसे क्यों, क्योंकि, इसलिए, पता ही है, क्योंकि उसने मेहनत की इसलिए फैल हुआ, ठीक है। इनमें ये तो रहते हैं सभी में। देखो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य में क्या, ताकि जिसके लिए, जैसे प्रथम कथन में द्वितीय कथन का, जैसे मैं मेहनत करूँगा ताकि नौकरी लग सकूँ, ठीक है। संकेत में जो तो यदि तो हो गए तो मिश्र में आते हैं, ठीक है। प्रथम कथन में द्वितीय कथन का संकेत होता है, ठीक है, यदि तुम सच्ची मेहनत करोगे नौकरी लग जाओगे। स्वरूप में अर्थार्थ मानो, वही सेम बात है, प्रथम कथन द्वितीय, स्वरूप में ऐसा लगता है मानो, क्या लगता है ऐसा मानो, मतलब तेज वर्षा होगी, ठीक है। देखो अभिव्यक्ति के कितने वाक्य या अभिव्यक्ति कितने प्रकार होते हैं, 8 होते हैं। इनमें 4 तो आते हैं विकारी वाले, 4 आते हैं मुख्यतः अविकारी वाले, ठीक है। तो गौण तो भी चलो इसमें हो जाते हैं निपात वाला। अब जो ये 4 आते हैं ना अविकारी वाले, इनमें फिर गौण कौन सा होता है, उनमें गौण होता है विस्मयादिबोधक, जैसे कैसे, इनका क्या वक्ता संबंध होते हैं, वाक्य संबंध नहीं होते, इसलिए गौण होता है। कैसे, इनको अगर हटा देना तो वाक्य के मतलब कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना याद रखना, ये मतलब गौण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अव्याकरणिक और वाक्यगत बंधनों से मुक्त कहते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, मतलब मनो या भाव दशों को प्रकट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है बस। देखो इनको भेद निश्चित है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं कौन से भेद होते हैं, यही होते हैं। संबोधन में आते हैं हरे ओ जी, हर्ष में आता है आह वाह, इनके साथ सभी के साथ ये तो लगाना है चिन्ह, तो ठीक है, इतना याद रखना है। सुख में हाय रे बाप रे तोबा त्राय त्राय आश्चर्य वाह ओह क्या का, अनुमोदन, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा। स्वीकारक में जी हाँ, ठीक है। तिरस्कारक में छी छी हट हट है, ठीक है, हो जाता है। सूचना में होशियार सावधान बच्चों आशीर्वाद जीते रहो, ठीक है। इनमें याद क्या रखना है, वही बात है जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुवचन वाली, कि इनके बहुवचन में एक तो जैसे मतलब वो नहीं लिखाना है, अनुस्वार चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा किसी स्वर में जोड़ते हैं तो उसका मतलब
लघु कर देना जो स्वर होता है वो, ठीक है। स्वरों को लघुकरण करना होता है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे हे वधु, तो वधु में फिर वो धू वाला बड़ा नहीं आएगा, हे वधु हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना। अब देखो क्या होता है, विस्मयादि बोधक जो होते हैं ना, इसका क्या होता है, निर्माण कैसे होता है, जैसे संज्ञों संज्ञों से निर्माण कर लेते हैं। जैसे संज्ञा से होता, संज्ञा से राम हो गया, उसके मतलब किसी कोई भी शब्द हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, वाक्यांश कुछ भी हो, उसके आगे अपने मनोभाव कर देते हैं, हे राम हरे कृष्णा, ऐसे मतलब कुछ भी होगा ना, अच्छा सुंदर, ऐसे मतलब जो भी मतलब मन का प्रभाव सा हो गया, वो सभी से निर्माण हो जाता है, कोई खास बात है नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे निपात। निपात का मतलब क्या होता है, नि माने विशेष रूप से, पत्पात माने पतन या दबाव, ठीक है। यानी पतन क्या मतलब, पत्ता जैसे गिरता है ना, वैसे ही होता है, मतलब ये दबाव सूचक होते हैं, दबाव देते हैं। क्या होते हैं, निपाती मतलब होते हैं, जैसे निपाती का मतलब क्या होता है, दबाव दबाने वाला, फैलने वाला नहीं होता या फेंकने वाला, वही ऐसे ही होता है, मतलब निपात है इसी मान लेना है, वही निपात है, दबाव सूचक होता है। अब क्या है, स्वतंत्र या वस्तु परक तो इनका होता नहीं निपातों का, ठीक है। फिर भी क्या वाक्य के पूर्ण अर्थ को प्रभावित करते हैं, संज्ञा से लेकर क्रिया तक, ठीक है, संज्ञा से विशेषण क्रिया, ठीक है। इसको ये भी तो रूप होते हैं, पता पढ़ चुके हैं अभी, सब रूप किस रूप में इसकी उत्पत्ति हुई अज्ञात है, ठीक है। अब उसके भेद क्या होते हैं, वैसे कोई खास मतलब इनकी फिक्स नहीं होते, इन सभी अवयवों के भेदभाद। देखो मुख्य क्या है, 5 कार्य इन भेद मान लेते थे। सीमा बुद्धि बलदायक, तो ही, तक, सिर पल भर, स्वीकृति हाँ जी हाँ हाँ, अस्वीकृति ना नहीं, मत, प्रश्न का कैसे, विषय में का क्यास, अन्य में जैसे अदर जी, तुलना में से सा, अवधारणा ठीक, लगभग करीब, नकारना जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।